एक और बात कहते हैं, सर्व त्यक्त्वा दुस्तज कुल कर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल कर्म। जो लोग धर्म, कर्म, जाति, कुल, वर्ण इत्यादि के प्रति निष्ठावान होते हैं और बहुत अभिमानी होते हैं, उनके लिए इस रास्ते पे चलना कठिन है। जैसे महाप्रभु आए, तो महाप्रभु ने जो हरि नाम है वो गली गली में जाकर के संकीर्तन करके सबको दे दिया। क्योंकि छोटी जातियों को कैसे मिलेगा हरि नाम? क्योंकि ब्राह्मण जाति तो छोटी जातियों को तो मंदिर में आने दे नहीं रहे। तो उनको भी तो चाहिए ना भगवान का नाम। तो यहां पर कह रहे हैं वही, कि ये रस उन्हीं को प्राप्त होगा जो जो ये सब अभिमान, धर्म, कर्म, जाति, कुल इत्यादि का अभिमान जो छोड़ करके आएंगे, ये रस उन्हीं को प्राप्त होगा। और जिनके पास ऐसा अभिमान होगा उनको होगा नहीं। इसलिए जब हितरिमन जी जब इस रस को दे रहे थे, उन्होंने अपने सब चीज को उन्होंने अलग किया। उनका देह गेह में हम ममता खत्म हो गई। और उनको देख करके फिर लोग इस रास्ते पर आगे बढ़े, और सबने मिल करके फिर इस प्रेमा भक्ति को बढ़ाया है। ऐसा यहाँ पर भाव यहाँ बता रहे हैं। लोगों ने अलग अलग प्रयास किए इस भक्ति को, इस प्रेमा रस को पाने के लिए। ऐसा ये प्रेमा रस हमको बड़े सरलता से हितरिवन जी की वजह से मिला। ये गुप गुप्त सुरीति प्रकट करन, ये रीति जो बहुत गुप्त थी, श्री कृष्ण की भक्ति और युगल किशोर की भक्ति, ये सबका वर्णन किया गया। लेकिन ये नित्य विहार रस, इसको इसका पता वेद शास्त्रों को भी नहीं था। वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा और अन्यान महर्षिगण भी इस नित्य विहार तत्व को नहीं समझ पाते हैं। ये छुपा हुआ है। यह विहार का रस सबसे अलक्षित, अगोचर और अगम्य था। क्योंकि जो हम करते हैं नित्य विहार में, हम मंजरी भाव में जाते हैं, हम सखी भाव में जाते हैं, हम राधा रानी के चरणों का पाद सम्मान करते हैं। ब्रह्मा जी को अलाउ है क्या राधा रानी के चरण छूने का? अब कोई बोले ऐसे कैसे आप बोल रही हैं? भाई इसलिए हम कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी वेद बोल सकते हैं, लेकिन राधा रानी के पाद सम्मान नहीं करते, वो वेद ही बोलते रहे हो। महर्षिगण नहीं, उनको पाद सम्मान अलाउड नहीं है। क्यों? वो अपनी सांसों पर ध्यान देते रहे, अपनी सांसों को कंट्रोल करते रहे। जो ये सब कुछ छोड़ करके आएगा ना, कि हमको राधा रानी के चरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, जो अपने दिमाग में जितने थिंकिंग रखा है सब कुछ छोड़ के जो आएगा, जो पागल बनने को तैयार है, जो झाड़ू लगाने को तैयार है, मार्जन करने को तैयार है। क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, मेरा मैं कभी भूलती नहीं हूँ कि किसी ने मुझे बोला कि आप ये क्या सिखाती रहती हैं, कुंज के अंदर झाड़ू लगाना होता है। मेरे मन में आया पहले तुम्हारे दिमाग में झाड़ू लगाओ, फिर तुम कुंज समझोगी। तुम्हारे दिमाग में झाड़ू लग जाए, पहले अपने मन को कुंज बनाओ, पहले अपने हृदय को कुंज बनाओ, पहले झाड़ू लगा के पहले कचरा निकालो, फिर उसको सजाओ। अब उसमें राधा रानी को बुलाओ। प्रेम तो समझो। जब तुम प्रेम समझोगे, और ऐसा वाला प्रेम, ये बड़ा बड़ा विचित्र प्रेम है ये समझाना बड़ा मुश्किल है। मैं तो मैंने दोनों प्रेम अनुभव किए। मैंने भगवती को माँ के स्वरूप में भी प्रेम अनुभव किया है, और मैंने इस प्रेम को भी अनुभव किया, माधुर्य रस। भगवती भगवती के माँ स्वरूप को बड़ा प्रेम आता है लोगों को। तो वो प्रेम में वो वही करते हैं, साड़ी पहना रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उस प्रेम का एक हायर लेवल जब आता है कि नहीं, कुंज को सजाना है, तो नहीं, लोगों के दिमाग में जाता नहीं, उनको लगता है कुछ कुछ अजीब सी बातें हो रही हैं। तो यहां पर जो मैं, जब एक कहते हैं कि इसकी बात है ना किसी को समझ में नहीं आने वाली,
वेदों के लिए भी गुप्त है, दूर, सबसे अलक्षित, सबसे अगोचर, अगम्य। बड़े इंटेलिजेंट पीपल मेरे सामने आके बैठते हैं, बातें करते हैं, और मैं समझाने चलूं, थोड़ी देर में बोलेंगे, माँ क्या सच में सखी में जाना चाहिए क्या माँ? नहीं, तुमको नहीं जाना चाहिए, तुम अभी उस लायक हुए नहीं बच्चे, तुम अभी बड़े नहीं हुए, तुमको पता ही नहीं है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो छोटे बच्चों को क्या प्रेम के बारे में बताओगे आप? संसारी प्रेम के बारे में भी अब क्या बताओगे? वो बच्चे की उम्र आनी चाहिए संसारी प्रेम को बताने के लिए भी। ऐसे ही ये प्रेम है, ये तो अलग प्रकार का प्रेम है, कुंजों निकुंजों में सेवा करने वाला, बड़ा ही अलग विचित्र यहाँ की बातें हैं। यहाँ पर नृत्य हो रहा है, गायन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ये जो इतने गुप्त, ये जो प्रेम था, उसको यहाँ पर उन्होंने हमको हमारे लिए प्रकट किया है, जो सबसे अगोचर है।